हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज है मंडे, अभी हो रहा है 7:30 AM। मैं उठ चुकी हूँ। मैं रात में सोई थी 1 बजे, लेकिन मेरा साइकोलॉजी का टारगेट पूरा नहीं हुआ क्योंकि कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। बहुत ज्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो गया था, तो इसीलिए मैं टाइम से सो गई। मैंने सोचा कि आज कर लूंगी वो चीज, तो इसीलिए अभी उठ गई हूँ। फटाफट सारा काम निपटा के आती हूँ। काम में आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, I'm रियली सॉरी, क्योंकि बहुत फटाफट निपटाना पड़ेगा मुझे। इनको ऑफिस भी जाना है, तो इसलिए मुझे टाइम से अब सारी फटाफट करना पड़ेगा काम। कैमरा लगाऊंगी तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा, और मुझे साइकोलॉजी का टारगेट भी बहुत जल्दी पूरा करना है। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, सारा काम मेरा हो गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अभी तक सारे काम कर लिया है। मेरा झाड़ू पोछा लग गया है। एक्चुअली बात क्या है ना कि जो मेड है, मैंने उसको सिर्फ अभी बर्तन के लिए रखा हुआ। झाड़ू पोछा मैं उससे इसीलिए नहीं लगवा रही हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कोविड का कि कब लॉकडाउन हो जाए दोबारा से, कब क्या हो जाए। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि पहले तो उसको सारा काम दे दूं, उसके बाद में फिर एकदम से मेरे ऊपर बर्डन आए, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत देख ली है, बार बार ऐसे हो रहा है। तो इसीलिए अभी बर्तन करवा रही हूँ क्योंकि बर्तन धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इसीलिए मैं छोड़ देती हूँ बर्तन सारे। एक टाइम आती है वो और सारे कर देती हूँ। उसके साथ साथ मैं जो उठी थी, फटाफट मैंने पहले झाड़ू पोछा लगाया, देन अपना नाश्ता वगैरह बनाया। तब तक उसने बर्तन धो दिए, वो बर्तन धो के चली गई। और देव हमारा अभी तक सो ही रहा है। इसके साथ साथ मैंने सुन ली है पूरी नैनो मैगजीन की रिव्यू, मैंने सुन लिया है। तो काम करते करते मैंने वो चीज कंप्लीट कर ली। और मैं थोड़ा ना बैक कर करके सुनती रहती हूँ, क्योंकि ना जैसे काम करते करते ध्यान हट गया तो मैं उसको दोबारा से थोड़ा सा पीछे करती हूँ, फिर दोबारा सुनती हूँ, जिससे कि प्रॉपरली एटलीस्ट उस मोमेंट पे मुझे चीजें समझ में आ जाएं। और मैं फिलहाल नोट्स तो बना नहीं रही हूँ फ्रेंड्स। चाहती हूँ बनाना, पर नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि काम के साथ साथ में नोट्स बना पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो मैंने सोचा है कि विजन वगैरह के जो कंपाइल्ड रहते हैं वो मैं ले लूंगी। एक चीज और आप लोगों से बोलना चाहूंगी कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, किसी भी एज के आप हो, कहीं पर भी आप हो, स्टडी लवर वीर करके एक चैनल है जिसमें कि द हिंदू का रिव्यू देते हैं वो, और नैनो मैगजीन का रिव्यू देते हैं वो। ये दो आप सुन लो। न्यूज चैनल्स आप भले ही मत देखो। न्यूज चैनल देखने में जितना आप टाइम वेस्ट करते हो ना, वो टाइम आप यहाँ लगा दोगे तो आपको पूरी, सिर्फ इंडिया की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की आपको नॉलेज मिल जाएगी। और फिर इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक कॉन्फिडेंस अलग ही मिलता है जब आपको नॉलेज होती है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है सब पता होता है, तो उससे अलग कॉन्फिडेंस आता है। इसके अलावा जो प्रेजेंट में लोग काम कर रहे हैं, जो सही अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में भी आता है। अदरवाइज आप पुराने थिंकिंग में रहोगे तो आपको नई चीजें जो अच्छी कर भी रहे होंगे लोग, वो समझ नहीं सकते हैं आप लोग चकाचक एकदम। और यहाँ पर सब ना मुझे बैक कैमरे में दिखाना पड़ता है क्योंकि मेरा फ्रंट कैमरा बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर मैंने ये खोल के रख लिया है अपना हिंदू एनालिसिस। इसको सुनते सुनते मैं करने वाली हूँ एक्सरसाइज, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करना भूल गई थी पहले। बाकी अगर एडिटोरियल भी इसके ऊपर आएंगे जल्दी ही, तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ड्रोन उड़ाने को बिल्कुल बैन कर दिया गया है कि ड्रोन उड़ाना अलाउ नहीं किया जाएगा। गुड मॉर्निंग। अब जैसे ये उठ जाता है फिर मैं कैसे नोट बनाऊं, क्योंकि अभी तो मैंने वो वीडियो पूरी फिनिश भी नहीं की देख के। उसके बाद फिर मुझे रीडिंग भी लगानी है, तो वो सारे काम मेरे फोन से होते हैं फिर चलते फिरते। अभी कोशिश करती हूँ कि लैपटॉप में भी खोल के रखूं, क्योंकि जिससे कि मैं वहां पे जाके बैठूं, और अगर वो चीज पॉसिबल ना हो पाए तो फोन से कर लूं। तो इसीलिए दोनों में मैंने मटेरियल रखे हुए हैं कि फोन से भी कर सकूं और लैपी से भी कर सकूं। तो बस यही है। अब तो मैं फोन से सुनूंगी, तो इसीलिए मेरे लिए ये हो जाता है कि मैं वीडियो कैसे बना के दिखाऊं आपको, क्योंकि फोन से तो मैं पढ़ने वाली हूँ। तो चलो फिर मैं थोड़ी देर में आप लोगों को अपडेट देती हूँ, क्योंकि अभी मैं देव के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ, इसको ब्रेकफास्ट वगैरह कराती हूँ। अभी टाइम हो गया है 10:30 ओनली। सारा काम वैसे हो गया है, अच्छे से सब कुछ हो गया है, बस मुझे अपने करंट अफेयर्स ही करने रहते हैं। तो बेसिकली ये वाला टाइम मैंने करंट अफेयर्स को ही डिवोट करके रखा हुआ है, पूरा सुबह का पूरा टाइम लंच बनाने तक। फिर लंच करने के बाद उसके बाद मैं अपने सब्जेक्ट्स लूँ।
देख रही हूँ कि क्लाइमेट चेंज की न्यूज पर डे इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आधी तो डेली है पर बढ़ती जा रही है। सो प्लीज अब इस पे हम सबको वर्क करने की जरूरत है बहुत ज्यादा इस टाइम में, तो वरना ह्यूमंस को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बिल्कुल कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत किसी ने पढ़े लिखे लोगों ने हवा बना दिया है। ये तो सामने दिख रहा है यार कि क्या हो रहा है। मतलब टर्म यूज किया जाता है हाउसवाइफ एक बड़ा ही अजीब सा टर्म है। तो मैं चाहूंगी कि जितनी भी हमारी हम लोग जो हाउसवाइफ्स हैं और वो लोग हम ग्रीन वाइफ कहलाएं। मतलब एक नया टर्म मैंने सोचा है। आप लोग सब लोग अपने अपने स्टाइल से जिस भी तरीके से आप छोटा मोटा या बड़ा चेंजेस लाना चाहते हो वो अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हो और प्राउडली बोलो कि आई एम अ ग्रीन वाइफ। हाउस वाइफ से ज्यादा सुंदर और बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव वर्ड मुझे ये लगा ग्रीन वाइफ। तो प्लीज इस चीज को सपोर्ट करिए। और ये मेरे लिए नहीं यार, ये अपने लिए करिए। एक दिन सबको ही मर जाना है, लेकिन वही है कि किसने कैसी लाइफ जी, बस वो ही लास्ट में इंसान को याद आती है। तो ऐसा ना हो कि हमने बच्चे तो पैदा कर लिए लेकिन हम उनके लिए एक सही एनवायरनमेंट छोड़ ही नहीं रहे जिसमें वो जी सकें। तो इस पे हम सबको ध्यान देने की जरूरत है और हमें अपनी डिमांड को अब चेंज करके सामने रखने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा जितने मास इस चीज को करेगा उतना ही हमको सुधार देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, मैं कल ध्रुव राठी की वीडियो देख रही थी तो वो बोल रहे थे कि हमारे सिंगल के करने से कुछ नहीं होगा, बट मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। इवन 1% भी एग्री नहीं हूँ, क्योंकि अगर 1% भी चेंज होता है, वो अपनी प्रायोरिटीज और अपनी हैबिट्स चेंज करता है, तो फिर उसको देख के दूसरे भी इंस्पायर होते हैं। और जब वो इंसान अपने आप में बिल्कुल क्लियर होता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो लोग उससे कन्विंस भी होते हैं, दूसरे लोग भी कन्विंस होते हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा समझदार सा इंसान है, ये चीज कर रहा है, तो जरा समझा जाए कि ये क्यों कर रहा है। तो मे भी हो सकता है उससे दूसरे लोग इंस्पायर हों और धीरे धीरे करके एक मास मूवमेंट बन जाए कि अब हमें अपने एनवायरनमेंट के लिए खड़ा होना है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्सनल लेवल पर कुछ ना कुछ करना है। तो मैं क्योंकि इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ, अब जितना ज्यादा मैं पढ़ती जा रही हूँ, तो इसीलिए मैं ये चीज यहाँ पे अपने चैनल पे इस चीज को फॉरवर्ड रखती हूँ। तो आई होप कि आप सब लोग अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ ट्राई करोगे करने का। फ्रेंड्स, मैंने जो लेक्चर देखने थे वो देख लिए हैं, नोट्स वगैरह थोड़े बहुत बनाए, उसमें जो भी सर मतलब बताते हैं वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। जो छोटे छोटे नोट्स जो वो लिख के रखते हैं अपने बोर्ड में, वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ये बुक लेके अब मैं इस बुक में से एक रीडिंग लगा लूंगी, जिससे कि थोड़ा सा मुझे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और थोड़ी थ्योरी पढ़ने को मिल जाएगी, तो फिर मैटर दिमाग में रहेगा। तो अभी मैं एक्चुअली ड्राइंग रूम में आ गई हूँ क्योंकि देव चाह रहा था कि मैं यहाँ पे बैठ के पढूं। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप लोग मुझे देख के ना ये परेशान मत होना कि ये तो कर ले रही है बट हम नहीं कर पा रहे। प्रॉपर सेकेंड रीडिंग स्टार्ट की तब से मैं एक ठीक तरीके की कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाई हूँ, तब तक मैं भी नहीं कर पा रही थी। अपना जो भी एग्जाम है उसके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाओ। जैसे कि अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे इस तरीके की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे तो 6 महीने का प्लान बनाओगे तो भी हो जाएगा। फिर भी अगर आपके पास क्या कहते हैं ज्यादा टाइम नहीं बचता है तो आप 1 ईयर का प्लान भी बना सकते हो। जैसे कि अभी से बना करके नेक्स्ट ईयर अगर आपको एग्जाम में अपीयर होना है तो 1 साल का बना लो। इसके अलावा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, टीचिंग वीचिंग जो भी मतलब टीचिंग वगैरह बाकी एग्जाम्स का तो मुझे आइडिया नहीं है ना, इसीलिए तो एक 1 ईयर प्लान तो एटलीस्ट बना के ही रखो। तो ये 2 चीजें तो बहुत जरूरी है, एक ईयरली टारगेट और एक मंथली टारगेट। उसके बाद आप वीकली और डेली टारगेट अपने हिसाब से सेट करो, क्योंकि जब हमें पता होता है बेसिकली कि हमारा कैसा दिन जाता है, किस किस तरीके से, तो एक रूटीन मत रखो। मैंने कल भी ये बात बोली थी कि कम से कम 3-4 रूटीन आपके माइंड में होने चाहिए कि कैसे दिन पे आपको किस तरीके से कवर। सो फ्रेंड्स, ये ऑफिस से आके चले भी गए वापस और मैंने अपना इकोनॉमिक्स का टारगेट तो कंप्लीट कर लिया, मगर
साइकोलॉजी का तो मैं रात में ही करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सब्जियां खत्म हो गई सारी और आज मुझे जाना था और मैं भूल गई बिल्कुल। तो कुछ ना दिमाग में से इनोवेशन करना पड़ेगा कि क्या बनाया जा सकता है। तो चलो मैं खाना मुझे पूछ रही थी हमारी एक फ्रेंड के जो वीडियोस उनके रिकमेंडेशन में आते जाते हैं तो फिर उनका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है वो देखते देखते। तो बेसिकली मुझे जो भी वीडियोस देखने होते हैं वो मैं इस टाइम में देखती हूँ, रात में खाना बनाते बनाते। और जैसे फिलर्स होते हैं जो भी, जैसे कि दिन में खाना बनाते बनाते या रात में खाना बनाते बनाते या सुबह का तो मेरा फिक्स है कि मुझे करंट अफेयर्स वाला करना है। तो इन फिलर टाइम जो होते हैं इनमें मैं वो वीडियोस देख लेती हूँ, चाहे मोटिवेशन के लिए किसी का स्ट्रेटेजी वगैरह देखनी है अगर जैसे रिकमेंडेशन में आ जाए, जैसे अनु कुमारी का आज मैंने देखा। इसके अलावा आचार्य प्रशांत की एक वीडियो मैंने डेली सुननी होती है, उनकी जो भी वीडियो आती है तो वो मैं डेली सुनती हूँ। उसके अलावा अगर कुछ एनवायरनमेंट के ऊपर मुझे अपने से कुछ सर्च करना है वो सर्च करके वो वीडियो में लगा देती हूँ। तो इस तरीके से खाने बनाने वाला टाइम में यूटिलाइज कर लेती हूँ। और कभी कभी जब कुछ भी मन नहीं हो रहा है तो फिर म्यूजिक लगा देती हूँ, सारे जो साकी रियाज है वो करती रहती हूँ। तो इस तरीके से ये वाला टाइम मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ। तो टाइम खाना बनाने वाला टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और फिर रिग्रेट भी नहीं होता है कि यार फोन में टाइम वेस्ट कर दिया, फोन में ये कर दिया। फ्रेंड्स मेरा डिनर बन गया है और मैं लेके आ गई हूँ बुक, क्योंकि 9 बज गया है। देव को मैंने खिला दिया है लेकिन अब मैं अपना पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि इनको ना कभी 9:30 हो जाता है, कभी मतलब इस डिनर वगैरह हम दोनों करते हैं। और उसके बाद ये कोई मूवी इनको देखनी होती है या नेट में, अमेजोन में, हॉटस्टार में, जो भी इन्हें देखना होता है देख होता है। ये है बेसिकली कि कभी कभी तो टारगेट 12 बजे ही पूरा हो जाता है, कभी कभी 1 बजे, कभी कभी 2 बजे। तो जिस हिसाब से भी होता है, जैसे कि आज मेरा छूटा हुआ है कल का भी, तो मुझे लगता है कि मुझे टाइम लग जाएगा। तो अब लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी की भी आप अगर ब्लॉग वगैरह इस तरीके से स्टडी ब्लॉग देखते हो, देव आ रहा है यहाँ पर, तो एकदम से ना ये मत हो जाया करो कि अरे अच्छा ये इस तरीके से टाइम करता है। अपनी लाइफ को एग्जामिन किया करो ना, आप अपनी लाइफ को एग्जामिन किया करो कि आपकी लाइफ में क्या पैटर्न है, जैसे कि आपके बेबी का स्लीप पैटर्न, आपके हस्बैंड का जॉब पैटर्न, उस हिसाब से अपने कम से कम 2-3 शेड्यूल बना के रखो। क्योंकि मैंने भी अब यही करना शुरू कर दिया है कि मैं कम से कम 2-3 शेड्यूल बना के रखती हूँ और जैसा भी होता है दिन उस हिसाब से मैं उसको मैनेज करती हूँ। तो बस ट्राई कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई करो, ये मैं चाहती हूँ। और आप लोग मेरे दोस्त बन के रहो क्योंकि मुझे सच में आप लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है, बहुत हेल्प मिली है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। आप मुझे कुछ भी डाउट होता है तो मैं खुल के आप लोगों से पूछती हूँ और आप लोग मुझे हेल्प करते हो। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हैं। तो मुझे आप लोगों की वजह से हेल्प हो रही है लिटरली, और इसीलिए मुझे देख के आप लोग भी परेशान मत हो, धीरे धीरे सब हो जाता है, बस मैं ये कहूँगी। लेकिन एकदम से परेशान होके गिव अप मत करो, धीरे धीरे ट्राई करते रहो, बस मैं ये लास्ट में कहना चाहूँगी। और मैं अब इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग अच्छे से सब कुछ करते रहना और बिल्कुल भी होपलेस मत होना, खुशी खुशी सारे काम करना। बाय बाय फॉर नाउ।